नमन। उच्च माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं द्वारका प्रसाद आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10 पढ़ रहे हैं और कक्षा 10 में इस संस्कृत की कक्षा में तीसरा जो पाठ है वह है हमारा द्रिम्बस्व सिंह दंतास्ते गणिष्य। जम्हाय लो मुंह खोलो हे सिंह मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। ये शीर्षक पाठ से ये जो अवतरण है ये लिया गया है। प्यारे बच्चों, वास्तव में यह जो अवतरण है वह कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से लिया और उसमें भी जो 7वां अंक है वहां से लिया गया है। प्यारे बच्चों, दुष्यंत जब मरीच के आश्रम में पहुंचते हैं देवासुर संग्राम के बाद और पहली बार वे उस आश्रम में बालक को देखते हैं और बालक को देखकर वे अनुमान लगाते हैं कि ये क्या मेरा ही पुत्र है। प्यारे बच्चों, ये जो पद्यांश है इसमें बालक की चंचलता का और उसके पराक्रम का वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। देखिए नेपथ्य पर्दे के पीछे से माँ खलू चाकलम को चंचलता मत करो, ऐसी आवाज पर्दे के पीछे से आती है। आत्मनः प्रकृति एव कथम गता, अपना स्वभाव भी कैसे प्राप्त हो, यानी आप अपने स्वभाव में कैसे आ रहे हो, अपने ही स्वभाव को आप क्यों प्राप्त हो रहे हो। इस प्रकार इसका अर्थ है राजा जो दुष्यंत है कर्णम दत्वा इस आवाज को ध्यान से सुनता है तो कान लगाकर इयम अविनयस्य अभूमि, यह अविनम्रता की भूमि नहीं है। न भूमि न्य तत्पुरुष है, भूमि नहीं है, यह अविनम्रता की भूमि नहीं है। यानी आश्रम में कोई चंचलता करे और इस प्रकार का जो वातावरण है वो आश्रम में नहीं मिलता है, तो राजा कान लगाकर उस बात को सुनता है और कहता है यह स्थान भूमि अविनम्रता की नहीं है, दुष्टता की भूमि। विनम्रता का उल्टा है दुष्टता की भूमि नहीं है। फिर आगे कहता है कौन खलु ऐसा निषिद्धते यानी मना किया जा रहा है। ऐसा है यह किसको मना किया, यह किसको मना किया जा रहा है। शब्दानुसार है अवलोक्य, शब्द के अनुसार जिधर से शब्द आ रहा है उधर देखकर सविस्मय आश्रय के साथ अरे कौन खलु अयम अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम अबाल सत्व बाल, यह अयम यह अबाल सत्व बालक, यह असाधारण बालक, यह अबाल सत्व बालक, अया बालक, यह बालक कैसा है, अबाल सत्व बालक,
इसका तात्पर्य है असाधारण, शक्ति संपन्न। असाधारण शक्ति संपन्न। यह असाधारण शक्ति संपन्न बालक दो तपस्विनियों के द्वारा, तृतीया विभक्ति का द्विवचन है इसलिए दो तपस्विनियों के द्वारा क्यों रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है। अनुबद्यमान रोका जा रहा है, को का अर्थ होता है क्यों, निश्चित रूप से क्यों रोका जा रहा है। यानी यह असाधारण शक्ति संपन्न बालक यानी बालक दो तपस्विनियों के द्वारा क्यों रोका जा रहा है, निश्चित रूप से यानी डेफिनेटली क्यों रोका जा रहा है। इस प्रकार इसका अर्थ आता है। बाद ये जो पद्य हैं इसका अर्थ देखते हैं। अर्ध पीतस्तम मातुर आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रकीर्णितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अर्ध पीतस्तनम मातुर, देखिए मातु है या नहीं होता है माता का, माता का। स्तनम यानी स्तन या दूध, माता का अर्ध पीत यानी आधा पी लिया है, आधा पी लिया। यानी माता के दूध को आधा पी लिया, ऐसा। माता के दूध को आधा पी लिया या माता का आधा दूध पी लिया। दूसरा है आमर्द क्लिष्ट केसरम। आमर्द का से तात्पर्य है बिखरे हुए बालों वाला, बिखरे हुए बालों वाला। माता के स्तन का आधा दूध पी लिया है और बिखरे हुए बालों वाले सिंह शिशुम यानी शेर के बच्चे को, सिंगनी के बच्चे को। इसका अर्थ है सिंगनी के बच्चे को प्रकीर्णितुम खेलने के लिए, बलात्कारेण बलपूर्वक, कर्षति खींचता है। यहां बालक के पराक्रम का वर्णन है कि जिसने माता के आधे दूध को पी लिया है, बिखरे हुए बाले वाले ऐसे शेरनी के बच्चे को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। कौन? ये जो सर्वदमन है, सर्वदमन।
जो बालक है वह बालक ऐसे बच्चे को पकड़ता है जिसने माता का अभी भी आधा ही दूध पिया है और उसको खेलने के लिए खींचने के कारण बिखरे हुए बालों वाला है वो सिंह। और किस प्रकार खींच रहा है? बलपूर्वक खींच रहा है, ऐसा बालक है। तो जिसने माता का आधा दूध पी लिया है और बिखरे हुए बालों वाले शेरनी के बच्चे को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। ततः उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है। प्रविशति यानी प्रवेश करता है। यथा निर्दिष्ट कर्मा यानी जिस निर्दिष्ट कर्मा यानी पूर्व में निर्देश दिए गए ऐसे कर्म करने वाले। भाई आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपको जाकर वहां क्या काम करना है, वो है पूर्व निर्देशित कार्य कहलाता है। उसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है। तपस्विनीभ्याम सह बालक, दो तपस्वियों के साथ बालक। उसके बाद पूर्व में बताए गए कार्य के अनुरूप दो तपस्वियों के साथ एक बालक प्रवेश करता है। बालक सर्वदमन है, ये उस बालक का नाम सर्वदमन है। बालक कहता है सिंह शावक से, जिम्बस्व सिंह, हे सिंह जमहाय लो अर्थात मुंह खोलो, ते दंताः गणिष्ये, तुम्हारे दांतों को, ते दंतान गणिष्ये, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। इस प्रकार बालक सर्वदमन करता है। फिर आगे है अविनीत, दुष्ट। किम क्या? न का अर्थ होता है हमारे। अपत्यानि विशेषाणि सत्वानि यानी प्राणियों को, प्राणियों को विप्रिकरोषि, दुख दे रहे हो, दुख दे रहे हो। अपत्यानि संतान के रूप में, अपत्य होते हैं संतान, संतान के रूप में पाले गए। संतानवत, संतान के रूप में या संतान की तरह पाले गए प्राणियों को किम क्यों दुख दे रहे हो, दुष्ट। अरे दुष्ट, हमारी संतान की तरह पाले गए प्राणियों को क्यों दुख दे रहे हो। हन, हाय, अचानक कहता, अरे हाय, वर्धते थे सरम्ब यानी क्रोध। वाली एक तपस्विनी कहती है, अरे तुम्हारा क्रोध बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमनः इति कृत नामधेय। स्थाने ऋषि जनेन यानी ऋषियों, ऋषि के द्वारा सर्वदमन, सर्वदमन का तात्पर्य है सबका दमन करने वाला, सबका दमन करने वाला। क्योंकि जो बालक था वह बालक
शेर के बच्चे का दमन कर रहा था और इसके अलावा भी वह संतान के रूप में जो पाले गए जो प्राणी हैं, जीव है, जंतु है, उनको दुख दे रहा था। तो इसलिए प्रथमा तपस्विनी कहती है कि ऋषि ने सर्वदमन ऐसा नाम कृत नामदेव सही रखा है, उचित ही रखा है। स्थान यानी यहाँ आश्रम में, स्थान कौन सा है? आश्रम। आश्रम में इस जगह ऋषि ने तुम्हारा नाम है वह सर्वदमन उचित ही रखा है, ठीक ही रखा है, ऐसा है। द्वितीय तपस्विनी कहती है ऐसा केसरिणी त्वाम लंघिष्यति, यह केसरिणी यानी सिंगिनी, मादा शेरनी, यह सिंगिनी तुम्हारे पर लंघिष्यति यानी आक्रमण करेगी, आक्रमण करेगी। यह सिंगिनी, क्योंकि शेर का बच्चा सिंगिनी के साथ ही खेल रहा था, जिसने अभी अभी माँ का आधा ही दूध किया था, और वो जो सर्वदमन है उसको बलपूर्वक खेलने के लिए खींच रहा था। तो वो कहता है कि तुम इसको हमारी संतान के समान प्राण पाले के प्राणी को क्यों दुख रहे हो? अरे मना करते ही बालक उधर देख तपस्विनी की तरफ देखता है तो वो फिर कहती है अरे तेरा तो क्रोध बढ़ रहा है, तेरा जो नाम है ऋषि ने आश्रम में सर्वदमन उचित ही रखा है। फिर कहती है ऐसा सिंगनी, यह जो शेरनी है वह तुम्हारे पर आक्रमण करेगी, यदि तस्या उसके पुत्र कम न मुंजसी, यदि उसके बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो वह शेरनी तुम्हारे पे आक्रमण करेगी। सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ, मंदहास्य भी कह सकते हैं इसको, मंदहास्य सही, मुस्कुराहट के साथ, अहो अरे भीतो अस्मि, डर गया हूं, बलिए अत्यधिक। बालक कहता है अरे तपस्विनी तुम्हारी बात से मैं डर गया हूं, डरने का नाटक करता। इति कथित्वा, यह कहकर अधरम दर्शयति, यानी नीचे का होठ को अधर कहते हैं, अधरम दर्शयति, अधर दिखाता है। अधर का मतलब ऐसे नीचे का होठ दिखाता है, डर गया हूं। पहले फिर कहती है तपस्विनी वत्स एनम, वत्स यानी पुत्र, एनम यानी किसको? बाल मध्येंद्र यानी शेर के बच्चे को, शेर के बच्चे को मुंचे यानी छोड़ दो, इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, क्रीडनकम का मतलब होता है खिलौना, अपरम यानी दूसरा। बालक को जब बहलाते फुसलाते हैं तो वह कहती है अरे इस शेर के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी, वो कहती है। तो बालक बाल स्वभाव से चंचलता से फिर कहता है देही दो, तुम दो, तत् यानी वो होता है यह, लेकिन हम यहां अर्थ करेंगे वह खिलौना, वह क्या खिलौना तुम दो, पुत्र कहां है? वह खिलौना कहां है, तुम दो। इस प्रकार यहां इस पद्यांश में बालक की जो वास्तविक चंचलता है और बालक का जो पराक्रम है शेर के बच्चे के साथ खेलने का, वो प्रदर्शित किया गया है। प्यारे बच्चों, आप इस पद्यांश की जो नाट्यांश है उसका हिंदी अनुवाद करें। आगे हम दूसरे नाट्यांश को पढ़ेंगे। तब तक के लिए
आप इसे पढ़िए और इसका दोहरान कीजिए। धन्यवाद।